रैपिड फायर के कुछ सवाल है मेरे पास डॉक्टर राव, आपके सामने पूछूंगी। लोकसभा इलेक्शंस 2024, क्लीन मेजॉरिटी, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कंगना रनौत, Indian chart has more friendly towards female politicians. योगी आदित्यनाथ, राज ज्योतिषी की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने में मैं पहला कदम ही नहीं, सरकार का, हर आदमी का सहायता चाहता हूँ। नमस्कार। इस चैनल में लगातार हम आपके सामने नेशंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई सारी बातें लेकर प्रस्तुत होते हैं। आज भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत अलग है। टॉपिक है हमारा सेम, नेशंस प्रोफेसी, नेशंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आज बात होगी इस सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत डिफरेंट होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए रुक करते हैं डॉक्टर राव का और समझते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर राव। नमस्ते, थैंक यू। एक और स्टेट है हमारे कंट्री में, वेस्ट बंगाल, जो अमूमन हमेशा खबर में बना रहता है, चाहे उसके अलग अलग वजह हैं। आपने राइट और लेफ़्ट आइडियोलॉजीज़ की बात करी, तो अपनी आइडियोलॉजी के लिए काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट रही है। उसके बाद ममता बनर्जी का वहाँ पे आना और काफ़ी टाइम से वो भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है। वो एक स्टेट है जो बहुत इट्स ऑन अ ब्रिंक ऑफ टर्मोइल, वो टर्बुलेंस है अंदर अंदर। और इंडी अलायंस का पार्ट भी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और पश्चिमी बंगाल, माँ काली का बहुत भव्य मंदिर भी है वहाँ पे, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के रूप में, काली माँ के रूप में वहाँ विराजमान है। खैर, वापस सब्जेक्ट पे आते हैं, क्या भविष्य देखते हैं आप? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी, मैं जब से ये कर रहा था और मेरे कुछ स्टेटमेंट्स अपने एकेडमिक सर्कल्स में भी है अपने लोगों में, आई एम ऑलवेज यूज्ड टू से लेफ्ट राइट मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैंने जैसे आपको पॉलिटिक्स में बोला था ना, जो नेशनलिस्ट और डेवलपमेंट में रहेगा वो पॉलिटिकल रेस में आगे निकलेगा। वो पहले दो पकड़ेगा तो थर्ड फोर्थ को कोई पूछने वाला है ही नहीं। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम विच विल क्लोज द चैप्टर्स। आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं करता हूँ। सिंस आप मुझे पूछा है कि एज ज्योतिषी की दर्जे पे पूछा है, तो मैं अपना वक्तव्य बताता हूँ। इंडिया यूज्ड टू हैव 4-5 थ्रेड्स, इवन स्टिल देयर आर सम थ्रेड्स। एक था बर्निंग इशू विच वी ऑल नो फॉर मोर देन 70 years, Jammu Kashmir. Exactly. Now it has come to a conclusion on a positive note. Very amicable. There are two more states which are worrisome, not only for those state people, for the whole country. One is West Bengal, the other one is Kerala, third one could be Tamil Nadu. Okay. Assam used to be in the similar lines, but I think in the recent past Assam progressed. Arunachal is progressing now. I think Seven Sisters are progressing in the nicest direction. These two states are going to be worrisome factors in the coming two elections of the country. There will be a political shift, if not this election, next election for sure. In Bengal and Kerala both. Okay. Both locations. So they have to get aligned to the first objective, when I said national front. One nation, one country, we are one, no matter what, who you are. That only will prevail, nothing else will prevail. People will be forced to get into that. इधर फैमिली उसको फोर्स करेगा, फैमिली नहीं तो नेबर फोर्स करेगा, नेबर नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी फोर्स करेगा। कोई ये सब नहीं हुआ तो ऊपर से फोर्स आएगा उसके ऊपर करने के लिए। ये चारों में ये संभव है।
मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से सरलता से होगा। अगर नहीं होगा तो आदमी को पढ़ाई नहीं आएगा तो सोच के आएगा। Similar thoughts were there in UP earlier. Now UP is now most prestigious state of the country. Progressive. It's not about Rama Janmabhoomi. It's all about राम का भव्य निर्माण बना, मंदिर बना तो वो दुनिया का कल्याण हुआ है। And Ram was not as God. Ram was a human being, as a Raja. He lived, walked with us on this earth. That is why, irrespective of caste, creed, clan, they all follow and respect him. बिकॉज वो मर्यादा पुरुषोत्तम हर प्राणी को दिखाया जीवन कैसा जिया जा सकता है। वैसे ये चीज़ है। इफ यू आर आस्किंग मी स्पेसिफिकली ममता बनर्जी, दिस इलेक्शन शी माइट सर्वाइव बट नेक्स्ट इलेक्शन विल बी डिफिकल्ट। और आपने एक और बहुत खास बात जिसका प्रेडिक्शन कर दिया है कि कोई ऐसी सरकार आ सकती है जो कि नेशन फर्स्ट जो एजेंडा है उसको माइंड में लेकर के चल सकती है। तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बीजेपी अपने इनरोड्स फाइनली मैंने पहले कहा था आपको, हिंदुस्तान की कुंडली में अलायंस गवर्नमेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्टैंड, दे विल बी बैडली बीटन बिकॉज कंट्री के भविष्य बोल दिया। सो जो अलायंस की राजनीति में बिलीव करते हैं और उनकी पत्ते उस तरफ से खेलते हैं, इट इज ए पिट देयर ओन डिगिंग फॉर देयर ओन डिस्ट्रक्शन। डॉक्टर राव, एक और इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है एस्पेक्ट हमारे व्यूअर्स के भी मन में आ सकता है, नहीं आ सकता तो मेरे मन में है, मेरा सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी और तंत्र कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, नहीं हैं? और मैं तंत्र से मेरा मतलब दोनों तंत्र हैं। तंत्र पॉजिटिव आउटकम के लिए भी यूज़ किया जाता है जब आप एक ध्येय होता है, और नेगेटिव के लिए तो यूज़ किया ही जाता है। अपना शास्त्रों ने अपने को 3 चीज़ दिए गए हैं जो मैं 2 में मानता हूँ, 2 में विश्वास करता हूँ, 2 का सहारा लेके मैं आगे ले जाता हूँ। वो तीसरा पड़ाव है तंत्र। सो यंत्र, मंत्र, तंत्र, the 3 words traditionally speaking, सनातन में। सो तंत्र is a subject which is can be 2 टाइप हो सकते हैं, वामाचार और दक्षिणाचार दोनों हो सकते हैं। बट इट इज मोर पॉपुलर फॉर अनवांटेड थिंग्स, वामाचार। सो मेरा कई लीडर्स, कई पॉलिटिशियंस, कई फिल्म स्टार्स, कई रिच पीपल सीक्रेटली इसको करवाते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव सर्टेन पावर्स प्रोबेबली। सो ये पब्लिकली डिस्कस करना शायद नॉट करेक्ट, बट आई विल टेल यू द एंड ऑफ तंत्र विल बी डिजास्ट्रस एंड बैड ओनली। दोज benefits are only for momentary and temporary. They can't be permanent. This is informed, known to both people, person who is practicing it, person who is benefiting it. दोनों ही जानते हैं, जानने के बावजूद भी वो टेम्पररी एलिवेशन के लिए, टेम्पररी कुछ लाभ के लिए इसको एंगेज करते हैं। सो तंत्र जितना डिस्कस नहीं करें उतना अच्छा है, दिस तंत्र शास्त्र। बट ये मंत्र तो पब्लिक डोमेन में है ही। बिल्कुल। यंत्र शास्त्र भी इट इज़ वेरी मोर और लेस इन पब्लिक डोमेन। वन कैन लर्न, वन कैन प्रैक्टिस, वन कैन वेरीफाई रिजल्ट्स। यस, सक्सेस ऑफ रिजल्ट्स कैन बी वेरिंग, बट डिपेंड्स ऑन द level of knowledge, level of practice, can be subject to discussion, but they go parallelly along with your life. So सरलता से लाइफ ले लीजिए, everything will come to you. Give chance to the nature and accept the nature with grace. You will be happiest person. मैं आपसे क्यों ये सवाल किया तंत्र को लेकर के, मुझे लगता है कि एक हाई टाइम आ गया है कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मैसेज हैं, उनके भी अंदर कहीं ना कहीं अवेकनिंग है, दे आर ऑल्सो अवेयर। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, कई बार, जैसे कि आप भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे, कई बार हम जितना किसी को रहस्यमय, मिस्टीरियस रखते हैं, अनफोल्ड नहीं करते हैं, उसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा आता है। तो इस वजह से मैंने ये आपसे कोशिश करी कि इसको डिकोड कराएं कि क्या ये भी चीज़ें फलीभूत होती हैं। और क्योंकि अमूमन मुझे लगता है ह्यूमन माइंड में ये चीज़ आती है कि
क्योंकि हमारी हिस्टोरिकली भी अगर हम कोई एविडेंस देखें तो ऐसा नहीं है कि पावर, जैसे कि बात भी होती है कि सत्ता में आने के लिए कई कई चीज़ों का सहारा लेते हैं लोग, लेकिन वो डिपेंड करता है, जैसा कि आप कहते हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम, देश सर्वप्रथम। तो अगर आप कोई चीज़ एक ध्येय से कर रहे हैं फॉर अ लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी एंड मैसेस, तो इसका इस्तेमाल करना गलत है? मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछूं तो क्या होता है, आदमी बियॉन्ड एक स्टेज के बाद वो इस एक ऐसे ट्रांस में चला जाता है, उसका मोह होती है। वो मोह कुर्सी का हो सकता है, बेटे के लिए हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है। वो एकदम अंधा हो जाता है इन चीज़ों में, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। नॉर्मली वैसे ही लोग इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों को। अदरवाइज अगर सरल जीवित में अगर वो सही करता है, अगर वो सही सोचता है, स्ट्रांगली सोचता है, पब्लिक उसको कनेक्ट होने के बाद उसको कोई चीज़ की सहायता लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप लोकप्रिय होकर ऊपर पहुंच जाता है। बट लोग किसी चीज़ को हासिल करने के लिए फोर्स यूज़ करता है। जहाँ जहाँ तुम फोर्स यूज़ करोगे वहाँ वहाँ काउंटर फोर्स अपोजिटली खड़ा हुआ ही है। There you go. इसलिए इन लोगों की बैड एंडिंग भी हमने देखा हुआ है। ऐसा है। नहीं, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जहाँ जहाँ आप फोर्स यूज़ करोगे, क्योंकि दिस इज़ फोर्स, आप कोई चीज़ पाने के लिए, जल्दी पाने के लिए आप सोचते हो कि ये मैं एक ट्रिक लगा दूँ या ये, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। तो ये है कि वो काउंटर फोर्स एक्ट करता है। आई थिंक बहुत सरलता से, बहुत सिंप्लिसिटी से आपने बात समझा दी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मेरे मन में आई है, अभी केजरीवाल इज़ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज़ बिहाइंड द बार्स। उनके लिए ज्योतिष शास्त्र क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं? एकेडमिकली मैंने सारे प्रोस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ द कंट्री पर्सनल हॉरोस्कोप्स जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, एकेडमिकली पढ़ चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। क्योंकि हर इलेक्शन में कोई ना कोई दावेदार आता है। ये वहाँ जाके कंटेस्ट करेगा, वो यहाँ जाके कंटेस्ट करेगा, एक दूसरे को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑल दिस पॉलिटिकल डायनामिक्स इज एक्सरसाइज एवरी 5 years और एवरी ईयर इज हैपनिंग इन द कंट्री, हर जगह पे होता रहता है। सो मैंने 2019 में जब कंटेंडर्स को देखा था, प्राइम मिनिस्टर हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कंटेंडर फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, मैंने सारे के हॉरोस्कोप देखे हुए हैं। नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वधेरा, सॉरी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एवरीवन आई ट्राइड लुकिंग एट इट। बट एज आई टोल्ड यू, किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में उतना है दम नहीं है जो अभी सुप्रीम का जो हॉरोस्कोप एंड देश का भविष्य जो उनके हाथ में सुरक्षित है, सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे। तो सो इट विल कंटिन्यू फॉर गुड लॉन्ग टाइम। दैट्स माई रीडिंग ऑफ द हॉरोस्कोप। और गुड लॉन्ग टाइम आपने बता दिया, लगभग 20-25 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट की आपने बात करी। एब्सोल्युटली। लेकिन डॉक्टर राव, हियर कम्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक देश का प्रधानमंत्री 3 टर्म्स तक ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके बाद कौन? मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसा कोई कानून है, ऐसा कुछ है, अगर हो तो होगा, आई डोंट नो। बट मैं फ्यूचर प्रधानमंत्री कौन है अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे किसी पर्सनल उसको में लिखा नहीं होता है। उस समय की जो अवेलेबल कैंडिडेट्स, जो कंटेंडर दावेदार बोलते हैं, क्योंकि हम इस कंट्री में कोई प्रधानमंत्री को चुनता नहीं है, कोई चुनता तो एक पार्टी को चुनते हैं। सो इलेक्टेड मेंबर्स इन रिटर्न इलेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो मैंने बोला था, प्रस्ताव किया था 9th हाउस 10th हाउस। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। उसका भी मैंने बोल दिया, जो गठबंधन में आएगा वो तो कभी बन ही नहीं सकता है, वो तो गया। अभी अगले 25 साल में गठबंधन राजनीति बंद हो गई। सो वी कैन ऑलवेज थिंक वी विल हैव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिस्टम हेडिंग द नेशन फॉर अनदर 20-25 years। दैट इज क्लियर। मैं दूसरा पॉइंट बताया कि अगले 10 साल के बाद अपोजिशन खड़ा होगा। 10 साल तक अपोजिशन में कोई चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। ये कोई स्विगी ऊबर जैसे ऐसे दबाए डिलीवरी हो गई। राजनीति है, कंट्री है, आदमी को पैदा होने में अगर 1 साल लगता है तो बनने में 20-30 साल लगता है, और विश्वास जीतने में उससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है कि अभी डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। बट इस परिस्थिति में जहाँ तक मैं
हिस्ट्री, कल्चर, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जितना भी पढ़ा हूँ, जाना हूँ, दुनिया घुमा हूँ। पॉलिटिशियंस की भविष्य क्या है पूछो मत। अपोजिशन की भविष्य 10 साल के पहले कुछ फॉर्म अपोजिशन खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा रीडिंग है कंट्री हॉरोस्कोप के हिसाब से। बट कुछ और अनोखी चीज़ हो जाता तो अलग बात है। डॉक्टर राव, अभी हम कंट्री स्पेसिफिक अपने भारत की बात करें तो इंटरनल क्राइसिस को लेकर के, क्योंकि आपने बोला एक हाउस है जो इंटरनल क्राइसिस देखता है, वो है 12, 12th हाउस देखता है, थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस देखता है इंटरनल क्राइसिस या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। ऐसी जब भी चीज़ें होती हैं या पब्लिक एट लार्ज थोड़ा डिससेटिस्फाई होती है, या स्टेट स्पेसिफिक बात करूं, मणिपुर में अभी केस हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ही बर्निंग इशू था। आपको आने वाले टाइम में, अगले 5 सालों में बात करूं, क्या ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो सकती है जो कि इंटरनल क्योस क्रिएट कर सकती है देश में? मैं ज़्यादा मणिपुर का केस पढ़ा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, बट बिकॉज अलग से स्टेट को देखना मुझे नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला है। बट ये जो ट्रांसिट ऑफ सैटर्न एंड ट्रांसिट ऑफ जुपिटर, राहु मार्स कॉम्बिनेशन जो है, when they either collide or when they transit, when they cross through some rough constellations, ऐसा माहौल बन जाता है, इनसिक्योर माहौल बन जाता है। कभी आदमी इनसिक्योर फील करेगा, या कोई जैसा कम्युनल वायलेंस की फील करेंगे, या हर चीज़ उसको महंगाई नहीं लगेगा, कुछ एक्शन चाहिए हर आदमी को, नथिंग कैन रिमेन स्टैटिक। क्योंकि इवन जिंदगी सब कुछ सरलता से अच्छा चल भी रहा है, फिर वो ढूंढने लगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, किसके बारे में आवाज़ करें। क्योंकि सभी मीडिया हाउसेस को, मीडिया इज थर्ड हाउस। मीडिया की डेफिनेशन पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या है ना, वो पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ते थे या टीवी चैनल रात को 9 बजे ही देखते थे। अभी हर 2 मिनट एक यूट्यूब चैनल, एक OTT, एक समथिंग एल्स, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज आर देयर, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म्स आर देयर। ये पहचानना मुश्किल है कि फेक क्या है, सही क्या है, सही क्या है? उसको कानून तक ला के लाइन में लाना। बट लाइन में लाना एक सरकारी प्रक्रिया है, बट आदमी उस चीज़ में बहक जाता है और ओपिनियन बना लेता है, उसको कोई समाधान नहीं कर सकता। इसलिए पहले क्या होता है, कोई अनरेस्ट होता है, पहले क्या करते हैं, इंटरनेट बंद करो। बट इंटरनेट बंद करो तो किसी और को ठेस पहुंचता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर उतार चढ़ाव आता रहेगा, ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, आदमी को डिसीजन होना चाहिए कि वो यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन रॉन्ग एक्टिविटीज, बिकॉज दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। किसी और ने कुछ गलत पोस्ट किया, विदाउट वेरिफिकेशन इफ यू स्टार्ट पोस्टिंग इट, स्टार्ट सेंसेशनलाइजिंग और मेकिंग इट वायरल, दैट कैन हैम्पर यू। सो लॉ शुड बी इन प्लेस, पीपल शुड ओबे द लॉ, दैट्स व्हाट आई विश। योर क्वेश्चन इज बेसिकली टू डू विद द इंटरनल सेफ्टी। internal safety. I think our country is pretty safe with recent changes, with the kind of agencies that we have. India is pretty safe. I feel उसमें कोई compromise नहीं है. I don't think planetary position also is looking good. 10 साल पहले तक डॉक्टर राव बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स जब तब होते रहते थे, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, जब तब टेररिस्ट अटैक जैसी होती थी, और सबसे बड़ा तो जो 26/11 का टेररिस्ट अटैक था वो बहुत बड़ा था। लेकिन अभी पिछले 10 सालों में टेररिज्म को इंटरनली कंट्री में नहीं देखा गया। आने वाले टाइम में टेररिज्म को लेके हमारी कंट्री कितना सेफ है, और क्या पोजीशन है कंट्री की? मुझे एस्ट्रोलॉजिकली बोल तो सैटर्न इज अ वेरी डिसिप्लिनेरियन, वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ सच काइंड ऑफ लॉस, एंड ही विल बी इक्वली टफ विथ एवरीबडी. देयर इज नो काइंड ऑफ लीनियंस टू एनीबडी. That is how it should be. Maybe some kind of modifications will come and people will understand and they'll appreciate. This law will be more with force and with toughness they deal with it. Looking at Mars, Saturn, Jupiter transits, I see the more new laws, stringent laws will be applicable in the country, and they will be very well accepted by the public too. अच्छा, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फॉर्मेट अभी, और मैं आपसे रैपिड फायर के कुछ सवाल है मेरे पास डॉक्टर राव, तो वो मैं आपसे एक एक करके
आपके सामने पूछूंगी। लोकसभा इलेक्शंस 2024। Clean majority, single party majority will come into power and will continue to rule. बीजेपी। Yes, they will continue the power. पीएम मोदी। He will continue. फ्यूचर ऑफ पीएम मोदी। फ्यूचर वी कांट से डेफिनेटली यस, मेरी नॉलेज में पिछले 200 साल से लेके अगले 50 साल तक ऐसा रत्न हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। ये सभी का गर्व कारण है। ऐसा आदमी हमारे बीच में आया है, हम उसका समकालिक है। ये हर आदमी को महसूस होगा। सोनिया गांधी। शी विल बी हियर हैप्पीली, नथिंग रॉन्ग, but I don't think she will be taking any position. She will be on the verge of retiring very soon, I think so. प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी। They have to redefine themselves and reintroduce, relaunch themselves, reboot themselves all over again. Then something is possibilities there at this juncture. अरविंद केजरीवाल। Very strong contender for future, but right now there are too many clouds, too many stormy. Either he'll be out once for all, or he will come back at a very late entry is there, but not in the near future. मतलब 10 साल बाद जो आप स्ट्रॉन्ग हो ऑपोजिशन की सकता बात है। कर रहे हैं, हो सकता Maybe है। this he will redefine, प्रक्षालन करके आएगा, क्योंकि he has gone, he has seen both. Now कितना सच है वो सब वो देखेंगे, वो सब चीजेंगे। अगर उसके अंदर अगर कोई लाइट जगेगा, उससे वो खुद ही ठीक करके बाहर आने के सामर्थ्य रखता है। ममता बनर्जी। She will be limited to state only, not central. I don't see her. इंडिया चाइना रिलेशनशिप। It won't go worst, but it will remain as strongest contenders, and economics play more role than politics. I would say that way. ओके। पाकिस्तान। A weak neighbor we are going to have for quite long time. Oh, A weak neighbor, I would say. ओके। यूएसए। A political shift from the present state of affairs. A political shift will be there, and it will continue to have strong hold on international dollar, Bitcoin, and stock markets and everything. Real estate may go up and down, trade may go affect down, but it will continue to hold its political dominance around the world. I don't see any difference there. मुकेश अंबानी एंड ग्रुप। They will continue to do well. They're doing extremely well, and they will continue to do well. अडानी। He will be doing extremely well, and extremely good, and extremely well he will do. मीडिया। Media, I would say, there will be some changes in the coming years to come. Media requires certain, I don't say reduce or freedom or whatever it is, I don't talk in that language. But good media will be respected, bad media will be thrown out. Okay. That is a call one has to take. कंगना रनौत। See, Indian chart has more friendly towards female politicians. So already there is a bill, I think some 30%. 33% reservation for women. So any woman who has feeling for the country, she want to persuade career in politics, she will be taking good position, and I think we will see many more celebrities getting into politics actively in the coming years to come. स्मृति ईरानी। I would say bright नेता है इंडिया की, and और strong हो दिखेंगे आगे वाले सालों में. योगी आदित्यनाथ। Extremely good. He already made fantastic identity of UP, and maybe more stronger he will emerge in shaping UP, and UP हिंदुस्तान का दिल है, so he is in the right position with the right color combination, with the right measurement of everything. So he is a one complete package where you can use him anywhere. सदगुरु जग्गी वासुदेव। He has gone through a recent some this thing, Surgery, but yeah. he'll be
walking again nicely among us, along with us in the coming, very coming years. स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ भारत। इंडिया स्पिरिचुअल जर्नी इज, इंडिया विश्वगुरु है इसके अंदर, विश्वगुरु रहेगा हमेशा। और इंडिया की जो कल्चर है वो दुनिया में स्प्रेड होके बहुत अच्छी तरह से प्रचार होगा, और लोग इंडिया को जानना ही नहीं, समझना ही नहीं, यहाँ लोग आके इंडिया को अनुभव करके हिंदुस्तान की मजा लेंगे। यही सही स्पिरिचुअलिटी है। किताबों में पढ़ना, समझना, रीड करना, फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना अलग बात है, बट यहाँ के रहना, वो उस कपड़े पहनना, खाना खाना, उस फेस्टिवल में भाग लेना, वो अलग जर्नी है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट जर्नी। योर बुक नेशंस प्रोफेसी, ये अधूरा है मेरे हिसाब से, मुझे इसके और 2 वर्जन्स निकालना है। सो प्रयास जारी है, थोड़ा मैं अभी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। इसका मैं कुछ और वर्जन में और सरलता से और इजी तरीके से मैं लाना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ संस्कृत ज्योतिषी विद्या प्राप्त हो, उनको प्रेरित करें इस कोर्स को कंप्लीट करके। और जैसा मेरा विश्वास है और इच्छा भी है, राज ज्योतिषी की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने में मैं पहला कदम ही नहीं, सरकार का, हर आदमी का सहायता चाहता हूँ। सभी आपके व्यूअर्स का ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। डॉक्टर रवि राव, मैं एक साधक हूँ। मैं साधक जब तक मैं हूँ प्रयास करूँगा, सीखता जाऊँगा, बांटता जाऊँगा। ऐसा मुझे कोई पर्सनल इच्छा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कभी नहीं है। जो मेरे पास आएंगे, जिनको मैं मदद कर सकता हूँ, जो मैं समझ चुका हूँ, उसके साथ मैं जीता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है। तो बहुत अमेजिंग डिस्कशन रहा आज का, जहाँ पे हमने कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात करी, उनके फ्यूचर के बारे में बात करी, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है नेशन के अपलिफ्टमेंट में, या नेशन फर्स्ट को लेकर के उनका विजन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी। अगले एपिसोड में भी हमारा प्रयास रहेगा इस टॉपिक से जुड़े अलग फैसेट्स को लेकर के आपके सामने आने का। तो अगेन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और वेट करिए अगले एपिसोड का। टिल देन, इट्स मी स्मृति रस्तोगी साइनिंग ऑफ।